सवाल है नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। जैसे आप यहाँ पर कर्नाटक पहुँचेंगे, कर्नाटक पर एक तट है मुरुदेश्वर तट। यहाँ से 10 नॉटिकल मील जो दूर एक द्वीप है उसी को कहते हैं लक्षद्वीप में है, वही है आपका नेत्राणी द्वीप। नेत्राणी द्वीप को ही पिजन आइलैंड भी बोलते हैं। फिर से नेत्राणी द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। नेत्राणी द्वीप का दूसरा नाम क्या है, तो पिजन आइलैंड है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीन द्वीप मिनिकॉय, अगर हम ये दोनों की बात करें ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, 36। लेकिन इसमें से मात्र 10 या 11 द्वीप ही ऐसे हैं जिस पर कि आप रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है। जिसमें कि सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप जो द्वीपों का समूह है, इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है अमीन द्वीप। क्या है, अमीन द्वीप। वहीं पर ये जो लक्षद्वीप इस तरह से फैला हुआ है, और यहाँ पर आपका मालदीव है। और सबसे दक्षिणी द्वीप जो है लक्षद्वीप का वो है मिनिकॉय। क्या नाम है, मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव इन दोनों के बीच में है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और वहीं पर अंडमान और वहीं पर अगर हम लोग अंडमान और निकोबार के बीच में बात करें तो यहाँ आपका 10 डिग्री चैनल है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा है, तो वो है राजस्थान में। हालांकि ये पंजाब में भी फैला हुआ है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब हम बात करें कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, थार रेगिस्तान भी दिया हुआ है और कच्छ रेगिस्तान भी दिया हुआ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। थार रेगिस्तान जो राजस्थान में देखते हैं ना वो है, और कच्छ रेगिस्तान जो है ये गुजरात में है। और ये उजला होता, ये वाइट होता है एकदम से। यहाँ पर नमक सबसे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात के कच्छ में। कच्छ का रंग जो है ये वही गुजरात का है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। वहीं पर गोबी रेगिस्तान की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी रेगिस्तान, जो कि मंगोलिया में है। वहीं पर काराकुम रेगिस्तान की बात करें तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ पर है, तो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अशगाबाद है। देखिए यहाँ पर वही हमने बताया कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अशगाबाद है। और तुर्कमेनिस्तान में जो रेगिस्तान का नाम है उसका नाम क्या है, काराकुम। थार का रेगिस्तान कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा राजस्थान। यहाँ कच्छ का नहीं पूछा गया है, कच्छ का नहीं बोला गया है। अब देखिए सवाल क्या है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में एक कच्छ का रण, ये कहाँ है भारत में, तो यहाँ आपका राजस्थान भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा इसका मुख्य भाग कहाँ पर है, गुजरात में है। ये खाड़ी रेगिस्तान में आता है जहाँ की सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है हमारे भारत में। अब देखिए इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। हमने क्या बताया, गुजरात में भी फैला हुआ है, हरियाणा पंजाब तक फैला हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये नहीं गया है थार मरुस्थल। सफ़ेद रेगिस्तान जो है उसी को बोलते हैं जो कि गुजरात में है। गुजरात के कच्छ के रण में जो है ना उसको सफ़ेद रेगिस्तान ही बोलते हैं। यहाँ पर नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि दूध सागर जलप्रपात, अथिरापल्ली जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, जोग जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में है। अथिरापल्ली ये जलप्रपात कहाँ पर है, अथिरापल्ली, तो ये केरल में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है, तो झारखंड में है। वहीं पर जोग जलप्रपात कहाँ है, तो वो शरावती। ये जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है, और ये है कहाँ, तो कर्नाटक में है। अब सवाल आता है कि ये जोग जलप्रपात में 4 झरने हैं। इस जोग जलप्रपात में 4 झरने हैं, कौन कौन से, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर।
राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। ये 4 अलग अलग झरने किस जलप्रपात में है? याद रखिएगा, जोग जलप्रपात में है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर है। याद कैसे रखेंगे? 2 3 मिला दीजिए तो बीच वाला 5 हो जाता है। और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। फिर से, दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ है? गोवा में है। अथिरापल्ली जलप्रपात ये कहाँ है? तो केरल में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पर है? तो झारखंड में है। और जोग जलप्रपात ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती। दूसरा नाम क्या है? तो गरसोप्पा। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253। इसमें और कौन कौन से झरने हैं? राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। अगला सवाल है, डल झील किस राज्य में है? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। क्या आपको लगता है डल झील जो है वो सबसे बड़ी झील है? नहीं। भारत का जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील। कौन सा है? वुलर झील। और ये डल झील जो है वो दूसरे नंबर पर आता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील में। उत्तर पूर्वी भारत में ताज़े पानी की झील जो कि मणिपुर में है, सीधा सीधा समझिए कि मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील है। कैबुल लामजाओ ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ है? मणिपुर में है। पुलिकट झील ये कहाँ है? तमिलनाडु में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वहीं पर मराकाइबो झील ये कहाँ है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला की राजधानी आपको पता होगा कहाँ है? कहाँ है? तो काराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। और इसके झील का नाम क्या है? तो मराकाइबो। क्या नाम है? मराकाइबो। किस देश में है ये झील मराकाइबो? तो वेनेजुएला। बाद बाकी यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये ऐसा लोकटक झील है ना, ये मणिपुर में स्थित है। ऐसा झील है कि उसमें वनस्पति और मिट्टी का बना हुआ द्वीप जो है ना वो तैरता है, उसको फुमडी कहते हैं। और विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता है, उसका नाम है कैबू लामजाओ। कहाँ है? तो मणिपुर में। नेट पे सर्च करके देखिएगा कैबू लामजाओ के बारे में, बड़ा मज़ा आएगा इसके बारे में सुनने में, देखने में बड़ा सुंदर दृश्य रहता है। नैनीताल झील कहाँ है? तो नैनीताल झील उत्तराखंड में है। और नैनीताल झील को ही ऋषि सरोवर भी कहा गया है स्कंद पुराण में। नैनीताल को ही ऋषि सरोवर भी कहा गया है। देखिए, उमियम झील, उमियम झील को ही कहते हैं बाड़ा पानी झील। उमियम झील को ही क्या बोलते हैं? बाड़ा पानी झील। उमियम झील को ही क्या बोलते हैं? बाड़ा पानी झील। ये है कहाँ? तो राजस्थान, मेघालय में है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में है आपका उमियम झील। इसी को बोलते हैं बाड़ा पानी झील, क्योंकि ये उमियम नदी पर ही बनाया गया है, इसीलिए इसको उमियम झील ही कहते हैं। अब देखिए, चित्रकूट झरना, चित्रकूट झरना ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, चित्रकूट झरना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है चित्रकूट झरना? तो छत्तीसगढ़ में। अब है कि ये चित्रकूट झरना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर है। और भारत का न्यागरा झरना भी किसको बोलते हैं? तो चित्रकूट झरना को बोलते हैं। आखिर ये न्यागरा झरना अगर भारत का है तो ये न्यागरा झरना कहीं का तो होगा। तो आप उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच में एक झरना है जिसका कि नाम है न्यागरा झरना। और भारत का न्यागरा झरना किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, चित्रकूट झरना को। चित्रकूट झरना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है। और ये चित्रकूट झरना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। पूछ रहा है कौन सा झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है? वेम्बानद केरल में है, मीठे पानी की झील है। चिल्का झील ये खारे पानी की झील है। सांभर झील ये भी खारे पानी की झील है। वुलर झील ये ताज़े पानी की झील है। ये दोनों पर आप फोकस करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी कौन सा झील है? तो वुलर झील है। वुलर झील हमने जैसा कि आपको बताया कि वुलर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। जी नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे मीठे पानी की झील है। अगला सवाल देख लीजिए, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। याद कैसे रखना है? पुष्कर के लास्ट में र है और यहाँ राजस्थान में भी र है, तो ये दोनों ये आपस में राजस्थान में है।
थोल झील कहाँ है? गुजरात में है। थोल झील कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा, थोल झील कहाँ है? गुजरात में है। अभी जैसे हम लोग देखें कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 253 मीटर, जो कि शरावती नदी पर थी। एक कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। 455 मीटर है कुंचिकल जलप्रपात की। ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन ये किस नदी पर है? याद रखिएगा, वराही नदी पर। वहीं पर जो गरसोप्पा जो था वो किस नदी पर था? शरावती नदी पर था। और कुंचिकल जलप्रपात ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। कारक विषम को चुनिए। डल झील मीठे पानी की झील, वेम्बा नदी मीठे पानी की झील, वुलर झील मीठे पानी की झील, सांभर झील राजस्थान, ये कौन सा झील है? तो ये नमकीन खारे पानी की झील है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। एक झील है लोनार झील, कहाँ है? तो महाराष्ट्र के बुल्धाना ज़िले में है। ये जो है ना उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। उल्का पिंड क्या होता है? तो अंतरिक्ष में गैसों और जलवाष्प धुलकण का जो है चलते घूमते रहता है, आसपास भटकते रहता है अंतरिक्ष में। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये पृथ्वी की ओर आने लगता है। और ये क्या है, हमारे वायुमंडल के धुलकण से ये घर्षण खा करके ये इसमें आग पकड़ लेता है, ये जलने लगता है। तो वही जलता हुआ जो गिरता है ना, उसी को हम लोग कभी कभी बोल देते कि टूटता हुआ तारा है। ऐसा नहीं, वो उल्का होता है। और उसी उल्का पिंड के गिरने से एक झील का निर्माण हुआ जिसका कि नाम है लोनार झील। अब यहाँ पर सवाल है, उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी, तो वो सीधा सीधा है लोनार झील। लेकिन शाला झील ये कहाँ पर है? इथियोपिया में है। शाला झील ये कहाँ पर है? इथियोपिया में है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। वहीं पर शाला झील ये कहाँ है? इथियोपिया में है। नुकुरु झील ये कहाँ है? केन्या में है। नुकुरु झील ये कहाँ है? केन्या में है। मोनो झील ये कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। मोनो झील ये कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। अपन लोग हिमनद भी देख लेते हैं। हिमनद कैसे बनता है? तो बर्फ़ का जमाव, बर्फ़ जैसे हिमनद, नदी 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 में क्या होता है? पानी होता है, हाँ? जो कि ऊपर से नीचे खिसकता है। उसी तरह से हिमनद में क्या है कि वो पानी नहीं बल्कि बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर खिसकता है। देखिए ना, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। हिमनद बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जब जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हम नीचे की ओर खिसकते हैं। ये बहता है और ये खिसकेगा, सीधी सी बात है। जल जहाँ ठोस बन जाएगा तो वो खिसकेगा ही, बहेगा नहीं। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर देख रहे हैं ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और यहाँ पर 1984 से भारतीय सेना यहाँ पर तैनात रहते हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर याद रखिएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।